नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर में, मतलब अनुपात और समानुपात के इस चैप्टर में। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक जो है रेशियो और एक जो है परसेंटेज वाला। पूरा जो है मैथमेटिक्स जो है परसेंट और रेशियो पर ही डिपेंड है ना। तो हम जो है रेशियो चालू कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक और ट्रिक के साथ में जो है रेशियो आपको जो है कराएंगे, ठीक है। और किसी भी बुक से उठा लें क्वेश्चन, आप सॉल्व कर पाएंगे। और हमारे चैनल को जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करना वीडियो देखने के बाद कि मतलब आपकी समझ में आया है या नहीं। और मतलब अगर उसमें कोई त्रुटि है या आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो उसके बारे में कमेंट कर दिया करें। तो वीडियो चालू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रेशियो, ठीक है। रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो के बाद फिर लेंगे हम समानुपात लेंगे, लेकिन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं अभी। अनुपात, ठीक है। तो देखिए, अनुपात है क्या है? अनुपात है एक से अधिक चीज़ों का, मतलब एक से अधिक चीज़ों में तुलना करना। तुलना करना के मतलब कौन व्यक्ति किससे अधिक रेशियो में कमा रहा है या खर्च कर रहा है, या किसी घर के खर्च मतलब खर्च में खर्च कर रहा है, मतलब पढ़ाई में खर्च कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चन बन जाते हैं रेशियो पर, है ना। तो रेशियो का देखिए, रेशियो का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है ना। ये जो साइन है ये रेशियो का इस तरीके से होता है। दो बिंदी सी होती हैं, जैसे विसर्ग होता है ना, विसर्ग जैसे अतः। तो ये वाला ये जो चिन्ह है यहाँ, तो ये काम कर रहा है विसर्ग का। लेकिन अगर ये सेपरेट लगा हुआ है, अलग लगा हुआ है, तो ये काम करता है रेशियो का, ठीक है। अगर देखिए, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे कोई आपके पास x रेशियो y है, x रेशियो y है, तो इसका मतलब है x अपॉन y, है ना, x अपॉन वाई। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y का आप जो है x में भाग दे रहे हैं। देखिए, y का x में भाग दे रहे हैं। तो ये तीनों ही कंडीशन आप से मतलब अपने आप में क्या है? समान है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये जो है ये है आपका जो है समानुपात। समानुपात का मतलब ये है जैसे कि x y समानुपात ले लें हम a और b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब तो मैंने बता दिया कि x अपॉन वाई है। और जहाँ ये लगा हो, मतलब चार बिंदी लगी हो, पॉइंट लगे हों, तो उसका मतलब होता है इक्वल टू का साइन, मतलब बराबर का। और ये हो जाएगा a अपॉन b, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से ये है कि इन चिन्हों के बारे में आप जान गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम कुछ और ख़ास इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो है ना। देखिए, क्वेश्चन में दे देगा आपसे, क्वेश्चन बना दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन दे देगा आपसे कि a और b 2:3 है। a अनुपात b बराबर 2:3, ठीक है। और दे देगा, है ना, और दे देगा आपसे कि c या b दे दे, b अनुपात c बराबर दे दे 1:4, है ना। तब आपसे पूछ लेगा वो कि a अनुपात b अनुपात c, इसकी वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए, ये तरीका एक बार समझ लीजिए। पूरे चैप्टर में यही तरीका लगने वाला है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए, इसको कैसे निकालना है आपको। इसको जो है आप निकालोगे, देखिए निकालने को तो डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद फिर बिना लिखे ही जो है हम निकाले करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, डायरेक्ट निकालने की बात करें तो इसका देखिए सीधा सीधा हो जाएगा 2:3 और 4×12, ये हो गया इसका अनुपात, ठीक है। लेकिन अब ये निकालना हम बताएंगे आपको किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, आपकी समझ में आएगा। जैसे देखिए, a रेशियो b बराबर 2:3 दिया है, और दूसरी जो वैल्यू है वो दे रखी है
B/C बराबर दे रखा है 1/4। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ करके लिखना है। क्या लिखना है? एक अंक छोड़ करके लिखना है। तो देखिए अब आपको निकालना है A/B/C। ठीक है, तो आप क्या करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें और इसमें मल्टीप्लाई करें। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा? देखिए 1 का 2 में किया 2 हो गया, 1 का 3 में किया 3 हो गया, 4 का 3 में किया 12 हो गए। ठीक है, कितना आसान था, है ना? ऐसे कर लीजिए। और एक और तरीका मैं बता दूं, देखिए अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो देखिए ऐसे करें। कितना है ये? 4, है ना? आप कर लें, जैसे कि देखिए इधर पॉइंट इधर खाली है, तो इधर क्या करें, जो ये वाला अंक है इसी अंक को बना लें इधर, और इधर खाली है, इधर ये वाला अंक है, ये सेम अंक जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, प्रत्येक में कर सकते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें। देखिए 1 दूनी 2, 1 तिया 3 और 4 तिया 12। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से और देखते हैं। अब ये तो हमारे पास 2 थे, है ना? और देखिए एक और बात बता दें, जैसे A/B/C बराबर 1/2/3 है, तो इसका भी मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि A बराबर 1 है, B बराबर 2 है और C बराबर 3 है ना? ये ध्यान रखना है आपको। इनको जो है ये रेशियो में है, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ध्यान रखें। 1 2 3 जो है इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इनको हम यूनिट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आगे के क्वेश्चनों को समझने के लिए, इनको हम यूनिट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ तो हम दोबारा से भी बताएंगे आपको, है ना? देखिए और जो है आपके पास मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ कि देखिए यदि A/B बराबर है आपके पास 1/2 और B/C बराबर है आपके पास 3/4 और C/D बराबर है आपका कितना? मान लीजिए 2/3। ठीक है, और भी वैल्यू दे देगा। अब देखिए इसमें से क्या चीज़ पूछ सकता है? इसमें से पूछ सकता है आपसे A/B/C और D, ये पूछ सकता है। ठीक है, A/B/C पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाने वाला बनाएगा, आपको तो सिर्फ सॉल्व करना है। एक ही तरीके से वो कुछ भी पूछ ले, आप सब चीज़ निकाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप आराम से निकाल दोगे। इसके लिए आपको क्या करना है? ये वाले लेने हैं, लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम निकालेंगे इन दोनों से। तो इन दोनों से अगर हम निकालें तो मैंने क्या बताया कि आप लिखोगे AB और BC, है ना? तो A की वैल्यू लिखी, इसकी पहले वाले की तो 2 आ गई, और इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो कितनी आ जाएगी? 3/4। मैंने बताया इसका इन दोनों में गुणा करें, फिर इसका करें इसमें गुणा, या फिर इसी एलिमेंट को जो है आगे बना लें, इस वाले एलिमेंट को भी आगे बना लें। ठीक है, डिजिट को। तब ये जो निकलेगा यहाँ से, ये जो कैलकुलेशन करने के बाद निकलता है ना, दो संख्याओं का रेशियो जो निकलता है क्या वो ABC ये निकलता है, ABC निकलता है। तो देखिए आप, मैंने बताया कि इसका इससे गुणा करें, इसका इससे गुणा करें, इसका इससे गुणा करें, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। ये आ गया इसका आंसर इस वाले का। अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है ABCD, मतलब चारों संख्याएं क्या जो है रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं है, निकाल लीजिए। अब देखिए, अब आपको निकालना है ABCD। तो ABCD तो ये है आपका, देखिए ABC क्या है? ये 3 6 और 8। इसमें कौन सा जोड़ना है हमें? D। तो D वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला। अब इस वाले पार्ट को उठा लें, तो इस पार्ट को उठाएंगे CD।
तो देखिए इस पार्ट को भी हम कहाँ से लिखेंगे, एक डिजिट से, यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 2:3। ठीक है, या तो इसका आप तीनों में गुणा करें और इसका इसमें गुणा कर दें, या फिर देखिए ये जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं इसी को लिखते जाएं, लिख दिया हमने, और यहाँ ये वाला ही लिखा जाएगा, है ना। और अब ये जो निकला, ये निकला ABC और रेशियो जो है D बराबर कितना 6 निकलेगा, ये 12 निकलेगा, और ये 8 दूनी 16 निकलेगा, और ये 8 ती 24 निकलेगा। ये हो गया आंसर, है ना। ये देखिए 6 मतलब 6, 12, 16 और 24। देखिए ये रेशियो तो आ गया, लेकिन ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। क्यों परफेक्ट रेशियो नहीं है? क्योंकि ये अभी किसी न किसी टेबल से, पहाड़े से क्या है, कट रहा है। जब कटना बंद हो जाता है परफेक्ट रेशियो वो होता है। तो अब क्या करें, हम इसको किसी पहाड़े से काट दें, इसको हम 2 से काट दें, तो देखिए 2 से ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका जो है 6, और ये हो जाएगा आपका जो है 8, और ये हो जाएगा 12। तो ये है आपका जो है परफेक्ट रेशियो। क्यों? क्योंकि अब ये चारों संख्याएं किसी भी पहाड़े से नहीं कटेंगी। ठीक है, तो देखिए अब लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन, है ना। और आज के प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, है ना। और देखिए अगली वीडियो में जो है हम रेशियो वाले क्वेश्चन जो हैं कराएंगे, है ना, और उसमें कुछ पॉइंट हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कुछ खास क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखें आप, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है यदि A/B बराबर 3:4, A/B बराबर 3:4 तथा B/C बराबर 8:9, तो A/C आपको जो है निकालना है। कुछ नहीं है इसमें, देखिए कैसे निकालें, है ना। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया है, A/B बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 3:4, और B/C, अब B/C जो दे रखा है वो 8:9, तो उसको आप लिखें 8:9, और इससे आप निकाल दें क्या निकलेगा, ABC, मतलब तीनों का रेशियो निकला। तो देखिए इसका इसमें गुणा कर दें, या फिर इसको यहाँ बना दें, या फिर इसका इसमें गुणा कर दें। तो देखिए 8 × 24 रेशियो, 8 × 32, और फिर इसका इसमें करेंगे, मतलब इसका इसमें, इसका इसमें, और इसका इसमें, 9 × 36। अब देखिए ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो कैसे कट रहा है, 2 से काट दें पहले से, 12 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, और ये 18 कट जाएगा। अब ये और कट रहा है, तो आप फिर 2 से काट दें, तो ये 6 बार कट जाएगा, ये 8 बार कट जाएगा, और ये 9 बार कट जाएगा, तो है ना। तो ये परफेक्ट रेशियो कौन सा आ गया, ये आ गया A/B/C बराबर ये आ गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि A/C निकालिए, तो A/C निकालना है, A/C। तो देखिए A की वैल्यू मैंने बताई थी ये होगी, और C की वैल्यू क्या होगी 9, तो कितना हो जाएगा 6:9, 6:9। लेकिन ये भी अभी किसी पहाड़े से कट रहा है, तो इसको भी काट दें 3 से, तो ये हो जाएगा 2:3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जो है 2:3 आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A/B बराबर 3:2 और B/C बराबर 3:4 है, तो A/C निकालिए। ये भी देखिए ऐसा ही है, आपको दिया है A/B बराबर 3:2 और B/C बराबर 3:4। आप निकाल लें A/B/C, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 × 9, 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8। ये किसी पहाड़े से नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, एग्जैक्ट रेशियो है। अब इसका जो है A/C कितना हो जाएगा, A/C, A की वैल्यू 9, C की वैल्यू 8, तो 9:8, ये रहेगा इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा पेचीदा है, कुछ पेचीदा नहीं है, सिर्फ समझना है। इसमें दे रहा है कि यदि W1 रेशियो W2 बराबर 2:3, देखिए W1 रेशियो W2 बराबर 2:3। ठीक है, और W1 रेशियो W3 और दे रहा है आपको W1 रेशियो W3 कितना दे रहा है, 1:2।
1:2। तो देखिए यहाँ ये चीज़ देखनी है हमें, मैंने बताया था कि A:B और B:C, मतलब A:B और B:C लिखना है, मतलब B के नीचे B आ रहा था। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, अगर हम इसको ऐसे ही करेंगे तो यहाँ W3 के नीचे ये आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ मिसिंग हो जाएगी थोड़ी, तो हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसा करें, इन वाली वैल्यूओं को जो है इंटरचेंज कर दें, इन वाली वैल्यूओं को चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा W2, है ना, W2:W1 बराबर हो जाएगा 3:2। ठीक है। अब देखिए, अब इसका कोई रोल नहीं रहेगा, और अब यहाँ से आ जाइए, तो देखिए W1:W3, है ना। तो देखिए ये इसके नीचे आ गया, है ना, ऐसे ही इसके नीचे आ जाएगा 1:2। अब ये भी इसके नीचे आ गया, अब आ जाएगा ये आपका जो है W1:W2 और W3। तो ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें करें, इसमें करें, तो 3:2:4। अब वो पूछ रहा है W1:W3, तो कितना हो जाएगा W1:W3, तो ये हो जाएगा आपका जो है 3:4। ये ऑप्शन रहेगा आपका जो है, ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि AB बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको देखिए क्या दिया है, AB बराबर 64 हो, क्लियर। तो AB बराबर 64 हो तो कथन जो है आपको सही ज्ञात करना है। तो देखिए आपके सामने दिया है ये AB बराबर 64 और ऑप्शन दे रखे हैं सभी रेशियो में, है ना। तो देखिए आंसर तो इसके कई हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या है कि ऑप्शन में मिलाना है, वो देखना है। तो देखिए हम 64 को लिख सकते हैं AB बराबर 2×32, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं इसको AB बराबर 32×2। दोनों तरीके से आप जो है कैसे भी कर लें। तो पहले हम ऐसे मिला के देखेंगे। तो ऐसे मिलाने का मतलब ये हुआ कि देखिए इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो देखिए A की वैल्यू हो गई 2 और B की वैल्यू हो गई 32, है ना। देखिए जैसे x y बराबर अगर आपका A B है, तुलना करने पर x की वैल्यू A और y की वैल्यू B होती है तुलना करने पर, है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ से देखें तो A बराबर 2 मिल जाएगा और B बराबर क्या मिल जाएगा 32। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो A बराबर मिलेगा 32 और B बराबर मिलेगा 2। जो भी ऑप्शन मैच कर रहा हो वो देख लें। तो ऑप्शन जो है आपका मैच कर रहा है A बराबर, ठीक है। देखिए इसमें जो है अभी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो आप देखें ऐसा कर लें कि जैसे देखिए या तो A को उधर पहुंचा दें या B को उधर पहुंचा दें। जब हम A को उधर पहुंचाएं और 2 को इधर ले आएँ, है ना, तो देखिए तो ये हो जाएगा 32 अपॉन कितना 32 अपॉन ये हो जाएगा A। तो यहाँ से बन जाएगा B:2 और ये बन जाएगा 32:A। यहाँ से ये बन सकता है। अगर हम यहाँ से बनाएं तो जैसे हमने या A भेजा है, यहाँ पे हम B को भेज दें। अगर B को भेज देते हैं तो B को भेज दें और 2 को हम इधर ले आएँ, है ना। तो 2 को इधर ले आएँ तो ये कितना हो जाएगा 32/A। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको जो है A की वैल्यू हमने जो है A बराबर 32, तो A की वैल्यू 32 नहीं होगी, है ना। तो ये हो जाएगा B:2 या फिर 32:A। तो इनमें से जो है ऑप्शन मैच करना है। इनमें से जो ऑप्शन बन जाएगा आपका 32:A बराबर B:2। मतलब पहला ही जो है ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी जो है आपका जो है सही रहेगा। ठीक है। तो देखिए ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ नहीं था, प्रैक्टिस पे है, ये क्वेश्चन सारे समझ में आ जाते हैं। बस ये है तो उसको तोड़ना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपको दिया है A:B बराबर 3:4 और B:C बराबर 4:7 और आपसे पूछा है कि A + B + C अपॉन C
की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं है। आप यहाँ से निकालें तो देखिए इसका रेशियो हम निकालें तो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लें, 4:7, 4:7 ही है ना, 4:7। तो देखिए A/B/C बराबर कितना निकला, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 7 चौक 28। अभी ये कट रहा है, 2 से काट दें, 6:8, 14 हो जाएगा। अभी 2 से और कट रहा है तो 3 और 4 और ये हो जाएगा 7। तो इसका मतलब ये है कि A बराबर B बराबर 4 और C बराबर आ गया 7, इसमें रख दें। तो ABC कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 7/7 है ना। तो कितने हो गए, ये हो गए 14/7 और इससे ये कट गया, 2 आ गया। ऑप्शन जो है आपका रहेगा ऑप्शन बी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है ना, तो कमेंट जरूर करें, लाइक ना करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब ना करें। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लेकिन अच्छा पढ़ने के लिए सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। आज ना करें, 1-2 दिन में आपको जो है करना पड़ेगा, अगर जो है वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, तो या इस वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।